आनंदपाल की मौत के बाद एकजुट हुआ राजपूत समाज अब खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गया है। 12 जुलाई के बाद अब एक बार फिर 22 जुलाई को जयपुर कूच का आह्वान किया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार और प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इस आंदोलन को विफल साबित किया जाए। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना ने 22 जुलाई को जयपुर में जुटने का आह्वान किया है। जितनी ज्यादा संख्या में हम लोग पहुंच सकते हैं पहुंचिए, क्योंकि पूरे राजस्थान के जितने भी जिले जो सक्रिय जिले उनका नेट बंद कर दिया गया। मैंने आपसे कल भी बोला था कि ये मैसेज अगर नहीं पहुंच पाया तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में मलाल रहेगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वो कसक रहेगी कि मेरे समाज के युवाओं ने, मेरे समाज के हर एक व्यक्तित्व ने हमें बोला था कि समाज के लिए आना है, समाज के उस युद्ध के लिए, समाज के उस बड़ी लड़ाई के लिए जो हम पिछले 17 दिन से लड़ते हैं। ये वो लड़ाई हो गई है। अब समाज की मान सम्मान की बात आ गई है। अगर अभी भी नहीं उठे और अगर वहां इस जज्बे के साथ नहीं पहुंचे तो शायद आने वाले दिनों में ये सरकारें जो पहले से हमें इतना कमजोर मान रही है कि जिस सरकार को हमने चुना है वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, जिन सरकारों को हम चुनते ही नहीं है तो फिर वो हमें पूछेगी भी नहीं, हमें देखना भी उनको मंजूर नहीं है ऑलरेडी। और मैं केवल आप लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप जितनी ज्यादा संख्या में ये नेट बंद होने के बावजूद इस मैसेज को अपने कोई भी माध्यम से पहुंचाइए। आप पहुंचाइए पूरे राजस्थान भर में, क्योंकि 10 बजे बाद जयपुर में भी नेट बंद हो जाएगा और आने जाने के रास्ते लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, प्रशासन भ्रांतियां फैला रहा है कि आने जाने के रास्ते कहीं ना कहीं बैरिकेड्स लगे हैं, रुकावट है। कोई रुकावट नहीं है। राजपूत समाज को रोकने के लिए बैरिकेड बने ही नहीं है। इस सरकार के पास ऐसा कोई अवरोध ही नहीं है जो राजपूत समाज के युवाओं को रोक सके। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और सीबीआई जांच के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिसका नतीजा बीजेपी के विरोध में दिखने लगा है। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। हर गांव, हर गली और हर कूचे बीजेपी विरोध की आवाजें आ रही हैं। हर जगह बीजेपी विरोधी नारे लिखे हुए हैं। कई जगह तो साफ ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी के नेताओं का गांव में आना मना है। बीजेपी के खिलाफ विरोध दिखने लगा है। राजपूत समाज का गुस्सा वसुंधरा सरकार के लिए साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि राजपूत समाज ने वसुंधरा राजे की अर्थी निकालकर अपने गुस्से को जाहिर किया है। इसी के साथ एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, जिसे आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू का बताया जा रहा है। लेकिन न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस वाले मेरे पापा के नाम से रास्ता बदल देते थे। जो पुलिस वाले जब मेरे पापा रोड पे जा रहे होते थे तो डिप्टी वगैरह ये लोग जो भी होते थे वो लोग न्यूज़पेपर ऊपर कर लेते थे और बोलते थे जाने दो जाने दो। इतना डर लगता था। वो आदमी आज बोल रहे हैं कि हमने शीशे में देख के एनकाउंटर कर दिया, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं भैया। तो और मुझे भी पता है कि मेरे पापा इतने बहादुर और इतना तो खौफ था उनका कि है ना, ये लोग की औकात नहीं थी कि वहां सामने जाके बात भी कर ले। और ये लोग तो बात क्या, एसपी तक भी एक बार सोचता था बात करने के लिए, और ये बातें कर रहे हैं कि हम लोगों ने एनकाउंटर कर दिया और बिल्कुल हाँ हमने शीशे में देख के कर दिया, हमने रात में कर दिया। तो ये बातें कैसे मैं मान लूं। मैं आऊंगी ना भैया तो सबसे पहले पता चल जाएगा आप लोगों को। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना झूठी बातें और बकवास,
तो या तो ये बोल दीजिए कि बिल्कुल नामर्द है, जो इनमें औकात नहीं है कि ये ना लोगों को संभाल सके, और यहाँ पे और बात करते हैं मेरे पापा का इनकाउंटर करने की, तो इनकी मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि धोखे के साथ इन्होंने किया है और मेरे पापा के साथ धोखा हुआ है, इसी के एनकाउंटर हुआ है। नहीं, इनकी किसी की औकात नहीं थी सामने जाने की, बात करते हैं एनकाउंटर करने की, कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ, ये बिल्कुल फेक था और ये आप सब जानते हैं। आज आप आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको खुल के आगे आना चाहिए था। आप तो मीडिया को तो फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, आप लोग कोई आगे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है और हमारे लिए तो फिर देख ही रहे हैं, हमारे लिए तो बचा ही क्या है। वहीं राजपुरोहित यूथ फेडरेशन इंडिया के संयोजक किशोर राजपुरोहित ने भी सवाल किया कि आखिर सरकार क्यों सीबीआई जांच से भाग रही है। अगर एनकाउंटर सही है तो क्यों जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे। जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में आनंदपाल सिंह प्रकरण को लेकर है, वह कहीं न कहीं जाके संशय तो पैदा करता है कि सरकार को इतनी क्या जिद है कि वो सीबीआई जांच ना करवाए। आनंदपाल सिंह अपराधी था, सरकार बताती है। अपराधी का अंत किया, ये न्यूज़पेपर, मीडिया, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब बताते हैं। मगर अंत करने के तरीके के ऊपर अगर सीबीआई जांच की मांग अगर कोई समाज करता है तो वहाँ वो कहाँ गैर जायज है। उस मांग को इस तरीके से दबाना कतई स्वीकार्य नहीं है। राजपुरोहित समाज आज सर्व समाज की इस मांग के साथ में खड़ा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी ही होगा। अगर एनकाउंटर सही था तो सरकार की छवि में ही सुधार होगा, और अन्यथा वो सफेद पोश अपराधी जिनकी वजह से ये घटना कारित हुई है, जिसकी वजह से अपराध पैदा होता है, उन सारी चीजों का खुलासा ये राजस्थान की प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो चारों तरफ से एक ही मांग उठ रही है कि क्यों आनंदपाल की मौत की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे। क्या अपनी जिद के आगे राजस्थान की बीजेपी इकाई अपने सबसे बड़े वोट बैंक को खो देगी, क्योंकि राजपूत हमेशा से बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहे, या इन सब के बीच कोई और रास्ता निकलने की उम्मीद है। लेकिन राजपूतों की जिद को देखते हुए किसी और रास्ते के आसार भी नजर नहीं आ रहे। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।